अस्सलाम वालेकुम जेंटलमैन। आई एम कामरान महमूद। आज एक स्ट्रेटजी हम लेके आए हैं जिसका नाम है द मैजिकल बोनस शेयर्स इन एडवांस एनकैशमेंट स्ट्रेटजी। ये हारून भाई हैं, लाहौर वाले केमिकल इंजीनियर। उन्होंने ये डिवाइस की है अपनी वेल्थ क्रिएशन लैब में। उनकी केमिकल लैब्स के बारे में तो आई एम नॉट श्योर, मगर ये मुझे पता है कि उनकी जो वेल्थ क्रिएशन और शेयर एवेल्युएशन लैब है वो बहुत ज़बरदस्त है। और इसमें डॉक्टर मसूद भाई का भी एक कोड जो है वो अप्लाई करता है, वहाँ से इस स्ट्रेटजी की बेस फॉर्मुलेट होती है। तो डॉक्टर साहब ये कहते हैं कि आप ऐसे शेयर में इन्वेस्ट ना करें जो कि बोनस शेयर्स और डिविडेंड देने के बाद अपनी प्राइस भर ना सके, यानी कि वापस जो है ना एक्स के बाद जो प्राइस गिरती है वापस प्री एक्स के रेट पे ना आ जाए। और ऐसी कंपनीज भी हैं जो कि 100 रुपए की थी, रेगुलरली डिविडेंड और बोनस देती रहीं और 10 रुपए पे आ गई। तो वो तो एक तरह से आपकी वेल्थ डिस्ट्रक्शन हो गई कि आपकी जेब में डिविडेंड्स तो आते रहे मगर उतना ही अमाउंट आपके कैपिटल में से आउट होता रहा और वो कंपनी जो है ना उस अमाउंट को भर ना सकी। और बोनस आपके बीच में ही ज़ाया हो गए कि जितना आपका जो है बोनस की वजह से शेयर्स इंक्रीज हुए उतनी शेयर प्राइस डाउन होती रही। तो आपकी वेल्थ इन एक्चुअल सेंस कॉन्ट्रैक्ट होती रही। तो ऐसी कंपनीज को तो बिल्कुल ही अवॉइड करना चाहिए। मगर कुछ इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कंपनीज होती हैं जो कि हाई डिविडेंड तो नहीं है, 5% के राउंड का डिविडेंड देती हैं, मगर कंटिन्यूसली देती हैं, हर साल देती हैं और साथ साथ बोनस शेयर्स भी देती हैं 10% के अराउंड। बोनस शेयर्स ऐसी चीज़ है जिसको मैं ये कंसिडर करता हूँ कि जब तक उसको हरकत में ना लाया जाए तब तक वो एक बेकार चीज़ है। वो एक पोटेंशियल एनर्जी की तरह है कि अगर एक ईंट है जो कि आपकी घर की छत पे पड़ी है, जब तक आप उसको किक नहीं करेंगे और नीचे नहीं गिराएंगे वो 100 साल वहीं पड़ी रहेगी। पोटेंशियल एनर्जी का उसकी कोई फ़ायदा हमें नहीं होगा जब तक उसको हम कन्वर्ट ना करें इनटू काइनेटिक एनर्जी एंड वर्क डन। तो इसी तरह बोनस शेयर्स को भी हरकत में लाना पड़ता है और ये स्ट्रेटजी उसके ऊपर बेस्ड है। कंपनी मैंने फर्जी रखी है मगर आप समझ सकते हैं क्योंकि ये कंपनी जो है एक्चुअल में भी है और ये सिचुएशन आजकल की प्रेजेंट सिचुएशन पे भी अप्लाई करती है, एनवायरनमेंट पे भी अप्लाई करती है और इन फ्यूचर भी करती रहेगी और बहुत सारी ऐसी कंपनीज पे करेगी जो कि इस कैटेगरी में आती हैं। एबीसीडी कंपनी है। आपने टोटल कैपिटल आपके पास 10 लाख था। इसकी शेयर प्राइस यूनिट प्राइस जो है वो 100 रुपये पर शेयर थी। आपने इसके टोटल नंबर ऑफ़ शेयर्स जो है 10,000 शेयर ले लिए एट अ रेट ऑफ 100 रुपीज़ पर शेयर और आपने 10 लाख इसमें लगा दिए। अब उसके बाद एक्सपेक्टेशन ये थी कि ये बोनस भी देगी और 10% के अराउंड, और अभी अनाउंसमेंट नहीं हुई, और ये डिविडेंड भी 5% का देगी। अब आपने क्या करना है कि उसकी एक्स डेट का वेट नहीं करना और एक्स डेट से पहले या अनाउंसमेंट के बाद इसमें एक प्राइस राइज आएगा। 100 रुपये का आपने लिया था मगर एक्सपेक्टेशंस के ऊपर ये 20-30% इसकी प्राइस अप्रिशिएट कर जाएगी और लेट्स से कि 130 की पीक पे जाती है। अब आपने क्या करना है कि एक्स डेट का वेट नहीं करना और एक्स से पहले जो डेट होती है जिसमें अगर आप शेयर्स लें तो वो रजिस्टर पे एंटर हो जाते हैं और उस आप एलिजिबल हो जाते हैं फॉर डिविडेंड एंड बोनस शेयर्स। उस टाइम पे एक्स से पहले एक दिन पहले या 2-3 दिन पहले जब भी आप देखें कि ये तकरीबन पीक पे है, 130 के राउंड है, आपने 900 शेयर इसके बेच दिए एट द रेट ऑफ लेट्स से 130 रुपीज़ बिफोर एक्स। तो टोटल आपके बन गए 1,17,000 रुपीज़, यानी कि 11.7%, तकरीबन 12% अमाउंट आपका फ्री हो गया फ्रॉम द कैपिटल और ये अवेलेबल है फॉर फ्यूचर इन्वेस्टमेंट। अब एक्चुअल अमाउंट फ्री फ्रॉम द कैपिटल जो है 900 शेयर आपने चूंकि बेचे थे और आपकी बाय प्राइस 100 थी तो एक्चुअली 90,000 रुपीज़ आपका फ्री हो रहा है। मगर बीच में कैपिटल गेन का 27,000 का कैपिटल गेन का एलिमेंट भी आ रहा है और उसको अगर उसमें शामिल कर दें तो आपका 1,17,000 अमाउंट जो है वो एक तरह से कैपिटल में से आउट हो गया या आपके पास अवेलेबल हो गया, आपकी जेब में आ गया एंड इट इज़ एट योर डिस्क्रिशन कि आप उसको स्पेंड कर लें या री इन्वेस्टमेंट के लिए कोई और शेयर्स तलाश कर लें। तो अब रिमेनिंग कैपिटल हो गया 10 लाख माइनस 90,000, तो 9,10,000 रुपीज़ आपके रिमेनिंग कैपिटल पीछे रह गए और कैपिटल गेन 27,000 का हो गया जो कि बनता है 2.7% ऑफ द टोटल कैपिटल। और जितने अमाउंट के शेयर्स आपने निकाले हैं उस पे कैपिटल गेन देखे उतने अमाउंट पे तो वो 30% तक का बनता है विच इज़ फेयरली अ गुड गेन। तो रिमेनिंग शेयर्स आपके पहले चूंकि 10,000 शेयर्स थे और 900 आपने रिडीम कर लिए तो पीछे आपके शेयर्स रह गए 9,100 शेयर्स। अब एक्स के बाद जब आपको 10% बोनस क्रेडिट होंगे आपके अकाउंट में तो वो बनते हैं 900 बोनस शेयर्स, वो आपके अकाउंट में आ जाएंगे और टोटल शेयर आपके पास पहले जो थे वो 9,100 शेयर थे और 900 इसमें बोनस शेयर्स ऐड हो गए तो 10,000 शेयर आपके पूरे हो गए।
यानी जो निकले थे 900 शेयर वो अब आपके पूरे हो गए यहाँ पे। और एवरेज कॉस्ट पर शेयर जो है वो आपकी बन गई। अब आपका कैपिटल जो रिमेनिंग कैपिटल था रिडीम करने के बाद वो बनता था 9.1 लाख। तो 9,10,000 को अगर आप डिवाइड करें बाय 10,000 शेयर्स तो एवरेज शेयर प्राइस अब आपकी बनती है 91 रुपीज़ पर शेयर। तो इसको मैजिकल फार्मूला मैंने इसलिए कहा क्योंकि इसके कमालात अगर आप ये देखें कि आपके जितने पहले शेयर्स थे अभी भी उतने ही हैं, यानी 10,000 शेयर्स थे। पहले आपकी एवरेज बाय प्राइस जो थी वो 100 रुपये पर शेयर थी, अब 91 रुपीज़ पर शेयर हो गई। इसमें आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो गया, 9 रुपये का इसमें आपको एक तरह से बेनिफिट हो गया। और 1,17,000 आपका फ्री हो गया। दिस इज़ द अमाउंट विच आई से विच वॉज क्रिएटेड आउट ऑफ थिन एयर, कि सारे पैरामीटर्स वही रहे, नंबर ऑफ़ शेयर भी वही रहे, और ये पैसा कहीं से क्रिएट हो गया जो कि री इन्वेस्टमेंट के लिए आपके पास अवेलेबल है। और आपको 27,000 रुपीज़ का कैपिटल गेन भी हो गया, ये भी इसका फ़ायदा हुआ। और वो उसके अंदर अगर आप ऐड कर लें 90,000 जो कि आपका एक्चुअल अमाउंट था जब आपने सेल किया, तो ये बन जाएगा 1,17,000 जो कि आपके पास आ गए पैसे। तो ये बेसिकली इस स्ट्रेटजी का फ़ायदा है कि बजाय कि आपके बोनस शेयर्स बीच में ही पड़े रहें और गलते सड़ते रहें, या वो 100 रुपये के रेट के ऊपर आप जो है ना बेचें, वो भी एक आपके पास ऑप्शन है कि जब वो एक्स डेट के बाद 100 रुपये के रेट पे दोबारा वापस आ जाएगा तो बेचते हैं। मगर इसमें आपको 27,000 रुपीज़ का गेन भी आ गया। तो दिस इज़ दी मैजिकल बोनस शेयर्स इन एडवांस एनकैशमेंट स्ट्रेटजी।